Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you all? I hope you all might. Alhamdulillah. So, we will come back to our studies. Let's learn our new words in subject grammar. So, bring your textbooks as well as your rough book with a pencil and eraser. चलिए बच्चा बाटी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए ग्रामर की और लेसन नंबर 26 को ओपन कीजिए। आज हम पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। कंफ्यूजिंग वर्ड्स किसे कहा जाता है? कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कैन एनीवन टेल मी कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स किसे कहा जाता है? आप बोलेंगे तभी मुझे पता तो नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, मैं ही आपको बता देती हूँ। कंफ्यूजिंग वर्ड्स बच्चों मतलब कि इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर बहुत से, मोस्ट ऑफली तो बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लिखे अलग अलग जाते हैं, मगर उससे बोलने के वक्त वो साउंड एक जैसा आता है। उसे हम कहेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड। जैसे कि हम पढ़ेंगे टू, TWO2 है ना, मैथ्स में उसे टू कहा जाता है, TWO2। और इंग्लिश में वो एक और वर्ड होता है TWO2, TWO2 टू। सो इसी तरह के मोस्ट ऑफली वर्ड्स हम इस चैप्टर में और इस लेसन में देखेंगे और मैं ये उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा लेसन और एज वेल एज लर्न भी हो जाएगा। सो अपनी अपनी बुक्स आपने निकाल ली, आई होप ले ही ली होगी। चलिए तो हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। Some words in English can be very confusing. कुछ वर्ड इंग्लिश में बहुत कंफ्यूजिंग करने वाले होते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, दे साउंड द सेम बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग टू। वो तो बोलने में एक जैसे ही लगते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया है ना, बोलने में तो एक जैसे ही लगते हैं बच्चों, पर लिखे अलग तरीके से जाते हैं। जब आप उसको आपकी आवाज़ में लाओगे तब वो एक जैसे साउंड करेंगे, और अगर आप उससे पेंसिल लेके बुक में लिखोगे स्पेलिंग को तो वो अलग होगा। सो ये हमें कंफ्यूज कर देता है ना कि भाई ये कैसे, ये इस तरह से। तो हम चैप्टर में आज के लेसन में यही देखने वाले हैं कि कौन से वर्ड कैसे बोले जाते हैं। सो ये आपको इजीली लर्न भी हो जाएंगे और आपकी इंग्लिश भी वेल बेटर हो जाएगी। So our first exercise, the match words to the correct meaning। हमारी पहली एक्सरसाइज है, हमें वर्ड्स को मैच करना है, ठीक है। सी, ये फर्स्ट कॉलम है, सी ऑल ऑल। अब इसे हमें कनेक्ट करना है, ये फर्स्ट कॉलम है पूरी और ये वाली सेकंड कॉलम है, ठीक है। अब ये फर्स्ट कॉलम को हमें इसके साथ में अटैच, मतलब ये आपके लिए एक एग्जांपल मैंने बनाया है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं और आपको समझ में आए अच्छे से कि क्या होता है ऐसे, ठीक है। तो सी मतलब SEE, उसका मतलब क्या होता है? तो SEE का मतलब होता है देखो। क्या होता है? देखो। और SEA जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला SEA, इसका मतलब होता है सी, समंदर। समंदर कहते हैं ना हमें, दरिया जो कहते हैं उसको। तो ये वाला होता है सी, मतलब देखो, पार्ट ऑफ अ फेस। एंड सी मीन्स लुक एट। ऑल
ऑल मतलब सब, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे, माई सेल्फ। और एक और ऑल है, ऑल उसका मतलब होता है कलर, मतलब कि अलग अलग साउंड होते हैं जिनका मतलब अलग निकलता है पर लिखे एक ही तरह से जाते हैं, जिसमें आप और मैं, जब मैं छोटी थी तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, तो जाहिर सी बात है आप भी कंफ्यूज हो ही जाएंगे। तो हमें ये अच्छे से लर्न करने के लिए हमें ये अच्छे से समझना होगा, जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ। सो आप ये पहले अपनी बुक में एक बार लिख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। एक और बार मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन लीजिए। CSEE सी, सी मतलब पार्ट ऑफ द फेस। और एक और सी है SEAC, लुक एट। ठीक है, फिर है ऑल, ऑल मतलब माई सेल्फ। फिर एक और है ऑल, AWL, ऑल मतलब कलर। नाउ द सेकेंड वन, टेक द करेक्ट वर्ड। हमें ये जो ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से जो सही है इस पूरे सेंटेंस के लिए उसे हमें सर्कल करना है और टिक करना है ना। सो हम रीड करते हैं, आई डग अ टू बरी द ट्रेजर। अब इन दोनों साउंड कैसे करते बच्चों बोलने में, होल। इन WHOLE दिस वर्ड, W इज साइलेंट वर्ड। क्या बोलेंगे हम W को, साइलेंट वर्ड बोलेंगे, क्योंकि ये प्रोनाउंस करने के टाइम पर W बोला नहीं जाता है, सिर्फ इसे होल बोलते हैं। सो आई डग अ होल टू बरी द ट्रेजर। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, यस द वन। होल मतलब गड्ढा और होल मतलब पूरा, दोनों के मतलब अलग है पर प्रोनाउंस एक होते हैं। इसी तरह से सेकेंड वन, आई लॉस्ट माई सेल फोन्स एट द मॉल। आई लॉस्ट माई सेल फोन्स एट द मॉल। मैंने अपना सेल फोन मॉल में खो दिया है। सो ये सेल में कौन सा वर्ड होगा बच्चों, कौन सा वर्ड होगा, यस CELL। ये सेल मतलब बेचना, SELL, सेल मतलब बेचना, और CELL मतलब सेल फोन, जिसे हम आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन भी कहते हैं, उसे सेल फोन पहले कहा जाता था। तो सेल फोन हमने मॉल में खो दिया। थर्ड वन इज, टार्जन वॉज नॉट अ वीक मैन। वो किस किस को पता है टार्जन कौन है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, क्विकली। यस, टार्जन एक डिज्नी कैरेक्टर है जो हम बचपन में देखा करते थे कार्टून्स में। सो यहाँ पर ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो हम देखेंगे तो दोनों वीक ही बोला जाता है, पर एक वीक मतलब फर्स्ट वाला जो वीक है मतलब कमज़ोर, WEAK मीन्स कमज़ोर, और WEEK वीक मतलब हफ्ता। तो इसमें हफ्ता तो नहीं आ सकता, वीक होगा, क्योंकि टार्जन तो मैन है और मैन में एनर्जी होती है। सो ये वाला राइट आंसर है, टार्जन वॉज नॉट अ वीक मैन। समझ में आ गया, टार्जन की तरह हमें भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और सर्दी जुकाम को भगा देना चाहिए। ओके, द थर्ड वन इज, मैच द फॉलोइंग सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। हमें जो 2 साउंड एक जैसे करते हैं, जो 2 वर्ड है वो 2 एक जैसे वर्ड साउंड करते हैं, हमें वो देखना है और उसे मैच करना है। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट कॉलम एंड दिस वन इज़ द सेकेंड। सो हमारे पास पूरा ये मैच का आपके पास बॉक्स दिया हुआ है, हमें मैच करना है। TWO2, अभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था, ये 2 इसमें कहाँ पर आएगा, यस यहाँ आएगा। TWO2
TOO2। उसके बाद है BEN, बीन। बीन, बीन यहाँ कहीं साउंड हो रहा है, हाँ ये रहा, BEEN, बीन। फिर है हियर, हियर मतलब सुनना, पर इसका प्रोनाउंस होता है हियर, तो यहाँ पर कहीं है हियर, तो यस हम इसे करेंगे यहाँ इस वाले हियर पे। फ्लू, फ्लू, देखिए बच्चों यहाँ W है पर फिर भी उसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं बोलने में, तो फ्लू यहाँ अटैच होगा फ्लू के साथ। वन, यहाँ भी W साइलेंट है, W is the silent word and most of the words in English subject, तो वन, वन, वन। वुड, अब यहाँ तो लिखा है वुड और ये हो गया वुड, सो यहाँ पर L साउंड नहीं कर रहा है, तो वुड और वुड। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है और मैं आपको समझा पा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। द लास्ट वन इज सर्कल द वर्ड दैट साउंड्स डिफरेंट और डज नॉट हैव द सेम साउंड। सर्कल करना है हमें उस वर्ड पे जो अलग तरह से बोला भी जाता है और अलग तरह से लिखा भी जाता है, तो हमें देखना है। चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट है वेस्ट, ये है वास्ट और ये है वेस्ट। ये और ये एक साउंड हो रहा है, ये अलग होता है भाई, वेस्ट, ये वेस्ट और ये वेस्ट, ये हो गया वास्ट। सो हमें इस पे सर्कल करना है, हो गया। चलिए सेकंड करते हैं। द सेकंड वन इज MEAT, मैट, MEET मीट, MEAT मीट, तो ये दो तो मीट एक जैसे हो गए, ये तो मैट है भाई, ये अलग हो रहा है, हमें इसके ऊपर सर्कल करना है। द थर्ड वन इज FARE, फेयर, FAIR फेयर, FEAR फियर, वो ये अलग साउंड कर रहा है, सो हमें इस पर सर्कल करना है। बच्चा पार्टी, ये वीडियो को आप फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा एक और मर्तबा, रिकैप भी है, सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छे से लर्न कीजिए अपना चैप्टर और अपनी स्टडी अच्छे से डन कीजिए घर पे, ठीक है। जज़ाकल्लाह व खैरन बच्चों, अल्लाह हाफिज़। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।